हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह। अब तक हम लोगों ने 4 क्लास देख लिया नंबर सिस्टम का और ये 5वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखा, फार्मूला देखा और थोड़ा बहुत प्रश्न भी सॉल्व किए और प्रथम पद, अंतिम पद, पदों की संख्या कितनी है इसके बारे में निकालना जाना। अब आइए आगे और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न इस पर लिखा गया है, 2, 5, 8 और 11 का योग और औसत बताएं। ऐसा यदि प्रश्न रहेगा तो अब बताइए कि वो 9 फार्मूला में से एक भी फार्मूला काम नहीं करेगा। इफ डिफरेंसेस इज मोर देन 1 and 2 देन फॉर consequent numbers for that all 9 formulas plus 9, that is average, those formulas will not work here. उनमें से कोई भी फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा? फार्मूला नंबर 19 और फार्मूला नंबर 20, n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 बट्टा में 2। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना है। लगातार इसमें भी लगातार डिफरेंस होना चाहिए। फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, एक बार और जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। डिफरेंस इसमें 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है डिफरेंस। ठीक है, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है a बराबर 2, अंतिम पद है 11, अंतिम पद है 11 tn और n का मान कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हमको निकालना है सम, योग निकालना है। योग हो जाएगा n क्या होगा? 1 2 3 4, n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। 11 2 13, 13 दूनी का 26, योग हो जाएगा 26। ओके, जोड़ के देख लीजिए। 8 2 10 5 15, 15 10 25 1 26। ठीक है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालिए। औसत, औसत क्या होगा? 26 डिवाइडेड बाई 4, कितना मत में जाएगा? 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24। ओके, और फिर 2 बचेगा, पॉइंट हो जाएगा। अब कितना होगा? 2 पर 16 20, 5 चौका 20, इसमें गुना कर दीजिएगा 4 से तो सम आ जाएगा। मल्टीप्लाई, इफ यू विल मल्टीप्लाई बाय नंबर्स 1 2 3 4 देन इट गिव्स दिस, एंड इफ यू आर डिवाइडिंग बाय दिस मींस दिस विल गिव दिस। इसका एक फार्मूला भी है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2। औसत का कितना हो जाएगा? 13 बट्टा में 2, 6 दूनी का 12 1 13। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने है। 1 4 7 10 का योग निकालिए और औसत निकालिए। तो अब हम लोग समय नहीं गवाएंगे, समय को बिना गवाए हुए तुरंत आंसर लिखेंगे। कैसे? क्योंकि अब हम लोग का स्पीड बढ़ गया है। योग क्या होगा? प्रथम पद पहले n 1 2 3 4, प्रथम पद 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 10 1 11, दूनी का 22। और औसत कितना होगा? औसत हो जाएगा, ये सम हो गया, ये एवरेज हो गया। व्हाट विल बी एवरेज? एवरेज विल बी 22 डिवाइडेड बाई 4, 5 चौका 20, यानी 4 5 20, 2 बचा, पॉइंट के लिए एक 0 हो जाएगा 2 पर, फिर 20 हो जाएगा, फिर 4 5 20। ठीक है, आप जोड़ लीजिए। इसका फार्मूला और हम बताए थे, 1 प्लस 10 बाई 2 एवरेज का फार्मूला था। प्रथम प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2,
यानी 11/2 इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, आगे फिर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 51, 52, 53 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, और इसका जोगफल ज्ञात करना है। ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी दिया है और डी दिया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। फॉर्मूला बताइए आप लोग। हाँ, बहुत अच्छा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, पहले देखेंगे डिफरेंस कितना है तब फॉर्मूला होगा भाई। 51, 52 डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 का, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, माइनस में है कि प्लस में है ये विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 52 और 51 में डिफरेंस है 1 का, यानी ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, डिफरेंस 1 का है। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या लगातार या क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सभी चीजें बराबर है, बताया भी गया है। ये होता है, योग होता है, हो जाएगा सम विल बी देयर n इंटू n प्लस 1/2। ओके, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 51 से लेकर के 100 तक दिया है, तो यहाँ पे n क्या होगा, 100। a क्या होगा, ये तो है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे निकालने के लिए पीछे हम 2-3 ऐसा प्रश्न बताए थे। इसको निकालने के लिए क्या होगा, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100। फॉर दिस व्हाट विल बी वैल्यू, वी हैव टू टेक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50। 1 से लेकर के 50 तक इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 51 से 100 तक नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखिए, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे गुना तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसको क्या करना है कि कटाइए, कॉमन लेके आइए, या कटा दीजिए, जैसे भी करना है कीजिए। कॉमन लीजिएगा तो फिर कीजिएगा, तो फिर ये यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमन लेना सीखेंगे, 50 बहुत काम आता है। 50 तो कॉमन ले सकते हैं ना बाबू, दोनों में है, और बाई 2 भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 इंटू 101, और यहाँ क्या बचेगा 51। अब इसको काटेंगे, 25 हो जाएगा। अब क्या बचा, 25 में मल्टीप्लाई होगा किससे, इसमें गुना करके 2 0 2 माइनस 51। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है, ज़्यादा लेंदी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, चूंकि एक हासिल दिए हुए हैं तो इसमें एक और बच जाएगा, 151। जोड़ के देख लीजिए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, एक हासिल, एक 2 हो जाएगा। अब 25 में 151 से गुना कीजिए, 25 एकम 2500, हाथ में लगा 2। ठीक है, 25 पाछे 125, 125 और 2 127 के साथ हाथ में लगा 12। ठीक है, फिर 25 से कम 2500 अब 12, 25 से कम 2500 अब 12, कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 1 3 37। ठीक है, 12 में 25 जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा।
डी आंसर हो गया। ठीक है, इसका एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या करना है, एवरेज क्या हो जाएगा 3775 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। क्यों, n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, ओके, -1 होगा, नहीं इसमें +1 होगा। देखिए अंतिम संख्या कितनी है 100 में 51 जोड़िएगा, नहीं घटाने से होता है ना, 10 कितना होगा 100 - 51 + 1, ओके, ये हो जाएगा 49 + 1, ये हो जाएगा 50। बराबर पूछता है, ये रीजनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो डिवाइडेड बाई 100, 100 की वो सही था नहीं, 100 इसके लिए है ना, लेकिन हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप 100 के पास क्या करने जा रहे हैं, आपको आना है 51 से 100 के बारे में ही कुछ भी पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है, एवरेज हो या सम हो, इसलिए यहाँ होगा बाबू 50। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब चूंकि इतना भारी सवाल दे दिया है, बड़ा दे दिया है, तो हम लोगों का जो 19 नंबर फार्मूला है उसको भी देख लेंगे एक बार। योग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा Tn और n का मान हो जाएगा n का मान हो जाएगा 50। अभी हम लोगों ने देखा n × a प्लस Tn, n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब 25 में गुना कीजिएगा 151 से, इजीली हो गया ना, 25 से कम 25 हो, 25 × 5 125, ओके, और 2 127 और 25 और 12 37, ओके, 137 गुना करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नहीं फिर से देखिए गुना कीजिए, 25 से कम 25 हो, 25 × 5 125, 125 और 5 25 से कम 25 हो, हाथ में लगा 2, अब 25 × 5 125, 125 और 2 कितना होगा 127, हाथ में लगा 12, फिर 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। ये तो हम लोग देखा ही था, हम लोगों ने देखा था, और इसका एवरेज हो जाएगा वही चीज बट्टा में 50 कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब स्क्वायर का देख रहे हैं, क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस ... 20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का प्रश्न देखेंगे, इसका योग पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, इट इज नेचुरल नंबर, बिकॉज डिफरेंस इज 1 only, नो 1 difference is 1 only. So we have to see it is natural number, then we have to apply formula for natural number. Sum of natural number, it is a square of natural number, a square of natural number. What is the formula? Formula याद है, easily रखिए, आंसर आएगा n × n + 1 2n + 1 by 6, n × n + 1 2n + 1 by 6। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब ये वही बात हो गई कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 20 का स्क्वायर में से कितना का घटाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3
3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10, इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब n, इसमें n कितना है 20, n प्लस 1 21, 2n प्लस 1 20 इंटू 2, 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 10 दूनी का 20 है 21 डिवाइडेड बाई 6। ओके, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या हो सकता है 21 हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। 10 और 21 ऊपर और नीचे क्या लेंगे, नोमिनेटर में हो गया या डिनोमिनेटर में हो गया कॉमन, इसमें 2 बच जाएगा और 4 बच जाएगा, सॉरी 41 बचेगा बाबू। 21 और 10 निकल जाएगा, 10 इंटू 2 20, ओके 21 एंड 40 माइनस कॉमन लेना भी हम लोग सीख लेते हैं और बहुत इजी भी हो जाएगा, क्योंकि सवाल को हमें समय बचा करके बनाना है और उसमें फंसना भी नहीं है। ठीक है, इसमें 11 बचेगा, 10 और 21 तो निकल ही गया बाहर। कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा 7 का 21, 2 3 6 7 का 21, जिससे काटेंगे ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, 2 3 6 7 का 21, ये कट गया, ये हो जाएगा 5 7 35। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 4 दूनी का 8 माइनस 11, अब ये हो जाएगा 35 इंटू 71। ओके 17। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। 35 में 71 से 5 3 7 पचे 35, 7 का 21, 21 3 24 5 8 24 50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आप लोगों के सामने है। 2 to the power 2, 4 to the power 2, 6 to the power 2 प्लस डॉट डॉट 20 to the power 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान निकालिए। ठीक है, तो ये अंतर कितने का है 2 4 6, क्या पावर है वो छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें अंतर कितने का है, अंतर है 2 का, अंतर है 2 का। 2 का अंतर का मतलब यह हुआ कि 2 4 6 8 10, ये तो इवन नंबर है, ये तो सम संख्या है और सम संख्या का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। हमें बताइए इवन नंबर का फॉर्मूला किसका, स्क्वायर का, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होगा आप लोग जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी 2 टू द पावर 2 का मतलब 4। बार बार बता रहे हैं और बहुत भाई लोगों को याद भी हो गया है, हमारे मित्रों को, वो बहुत ही अच्छी बात है। ये हो जाएगा 2, नथिंग विल बी चेंज, 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3। ओके, बहुत सुंदर। अब मान रख देंगे हम लोग, n का मान कितना है, n का मान कितना है 20/2, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा n का मान, n का मान 10 हो जाएगा। आगे n प्लस 1, n प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 10 दूनी का 20 1 21, ओके डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 7 7 का 21। अब मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा
11 दूनी का 22, 220। 22 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 एक 15, 1540। ओके, 11 दूनी का 22, एगो 0 हो गया ना बाबू। 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 एक 15, 1540 आपका आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए आप लोग, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तो जिसको नेचुरल नंबर ही पता नहीं है और उसका फार्मूला ही पता नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग तो सब पता है। क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है, 45, क्योंकि इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 45, यही है ना। अब n इंटू एन प्लस 1/2, 23 में 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। 23 का पहाड़ा पढ़िए, 23 का पहाड़ा पढ़िए, कितना हो रहा है। 23 × 5 कितना होगा, बस 15 का 5, 5 दूनी का 10 एक 11, 23 × 5 115, और 23 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़िए। 5 लिख दिया, हाथ में लगा 11, 23 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, कितना होगा, तेईस चौका 92, 5 3 9, कितना हो जाएगा, एक मिनट अच्छा से पढ़िए। 5 3 15 का 5, 5 दूनी का 10, 1 11, 4 3 12, 4 दूनी का 8 है 9। पाँच एकम 5 3, 9 1 10, 1035। आगे प्रश्न देखेंगे। दस 35 हमारा इसका योगफल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 से 31 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 2 3 डॉट 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 31। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इन दिस सीरीज। ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ओके, मीन्स 2 4 6 प्लस डॉट 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 प्लस 30, 30/2 15। क्यों, क्योंकि हमें इवेन का नहीं पूछ रहा, हमें नेचुरल का नहीं पूछ रहा। ऐसा नेचुरल जो इवेन है, सम संख्या जो प्रकृत संख्या है, ऑल आर प्रकृत संख्या, नो, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। 1 से 31 तक प्राकृतिक संख्या है, इसमें से इवेन का पूछना है। इवेन का पूछ रहा है तो 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 30 तक। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2, मीन्स n इंटू एन प्लस 1, 30 इंटू 31। लेकिन तो हमारा आ ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे भाई, कहाँ गलती किए इतना पढ़ने के बाद। देखिए आप लोग, गलती पता चला। एन यहाँ निकाले बैठे हैं ना,
तो हमने क्या बोला, एन निकालने में बराबर परेशानियां होती है। यहाँ 30n नहीं है और न ही 31n है। एन क्या है बाबू, एन क्या है 30/2, क्योंकि सम संख्याओं का ही पूछ रहा है ना। 2 2 करके ही अंतराल पे आएगा। 2 2 10 तक 5 आएगा, 20 तक 10 आएगा और 30 तक 15 आएगा। तो ऐसा भी एक आंसर दे देगा, 930 भी लिख देगा और पूछेगा कि इसका बताइए। 15 × 16/2 8, 15 छक्का 9 7 75, 8 हो 20। ठीक बना रहे हैं ना। 120 होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, फार्मूला में क्या है, बट्टा 2 नहीं है ना। फार्मूला में क्या है, यही तो चीज सीखने वाली है कि ये n × n + 1/2 × 2 होता है। तो ये खत्म होगा, तो n × n + 1 मतलब 16। गुना कीजिए, गुना कीजिए, गुना कीजिए। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बाबू, प्रैक्टिस करने पर इस पर कमांड होगा। हर एक परीक्षा में कम से कम 5 से 7 प्रश्न पूछता है। बैंकिंग में तो एकदम धड़ल्ले दे देता है, एसएससी में एकदम धड़ 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 धड़। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर, क्यूब, क्या 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 लंबा लंबा प्रश्न पूछता है। बहुत इजी आसान होता है, इसलिए आप लोग देखिए। 15 छक्का 90, 15 9 9 5 14 24। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न की देखा जाए, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 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 डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर इतना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। एसएससी 2005 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एसएससी 2005 मेंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम लोगों को ये चकमा दिया है। हमको निकालना है कौन, निकालना है इवेन वाला, निकालना है इवेन वाला। फॉर्मूला हम लोग खूब जानते हैं अच्छा से, 2n × n + 1, 2n + 1/3, यही वाला निकालना है। हम लोग को निकालना है 2n × n + 1, 2n + 1/3। कितना आसान है, कितना आसान है। अब इसमें n का मान कितना आ जाएगा ये देख लेंगे। इसका मान निकालना है, ये दिया है फंसाने के लिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। n कितना हो जाएगा, n बराबर 40/2 हो जाएगा 20। n हो जाएगा 2 × 20, 21, 20 + 1 21, 2n यानी 40, 20 × 2 20 में 2 से गुना कीजिएगा, 40 + 1 41/3, ये हो जाएगा 7। ये क्या बचेगा, 2 × 20 × 7 × 41 कीजिए गुना। ऐसा सिंप्लीफाई कीजिए कि इसको अच्छा से एकदम से आंसर आ जाए। एक 0 हो जाएगा और आगे कीजिए, आगे कीजिए गुना, आगे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो और 7 चौक 28। ओके, और ये क्या बचेगा 4, क्योंकि एक शून्य इसका ले लिए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 × 7 तो 7 चौक 28, इतना में आसानी से 4 से गुना हो जाएगा ना। 41 का पहाड़ा किसको याद है, जिसको याद है से अपना भैया पहाड़ा पढ़ के बनाओ, हमको याद नहीं है। 0 7 चौक 28, 8 चौक 32, 33 1 34, 4 4 दूनी का 8 3 11, 11,480। हाँ, जिसको भैया those who has having remember 41 table of 41 he will do। ऐसे सिंप्लीफाई करके आप कम समय में आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखते हैं 75 से 91 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 71 to 91। तो जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा हमारा उत्तर होगा। इसमें अंतर कितना है, अंतर देखेंगे कितना है,
अंतर है 75, 76, 77 डॉट 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 91। अंतर कितना का है? अंतर 1 का है। अंतर 1 का है। 75, 76, 77 डॉट 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 91 तक पूछ रहा है। अंतर 1 का है, तो 1 का अंतर वाला तो बहुत आसानी से हम बनाते हैं। फॉर्मूला नंबर 19, योग सम क्या होगा बाबू? n इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। n कितना है? n होगा, कभी भी ऐसा रहेगा तो n क्या होगा? गिनती का लगातार संख्या होगा। 91 माइनस 75 प्लस 1, एकदम n आएगा 6। 11 में से 5 जाएगा 6, एक हासिल लिया था और इसमें 8 ही बचा, एक 16 बचा, 16 हो गया। आप लोग एक बार और देख लीजिए, अपने से गिन के देख लीजिए कितना है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। कितना हुआ? 16। हाँ, n का मान 16 इंटू ए कितना है? 75 प्लस tn अंतिम कितना है? अंतिम पद 91 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 6 8 दूनी का 16 पूरा कीजिए। 8 छक 48, फिर 8 छक 48, 4 52, फिर 8 5 13। ठीक है, 8 छक 48 के 8, हाथ में लगल 4, फिर 8 छक 48, 4 52, हाथ में लगल 5, फिर 8 और 5 13। ओके, नेक्स्ट क्या आंसर होगा इसमें? तो आंसर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न देखिए आप लोग। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताएं। यूनिट डिजिट फॉर फर्स्ट 111 होल नंबर। ओके, यूनिट डिजिट बताना है। कहने का मतलब यह है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग पहले करना होगा, तब यूनिट डिजिट इसका बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? यही आपका ऑप्शन है। अब प्रश्न बनाना है आपको। तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर का परिभाषा क्या है? हम लोग पढ़े हैं पहला क्लास में ही। तो होल नंबर क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यदि शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अभी कितना लड़का क्या गलती किया होगा? वो सोचा होगा 111 तक संख्या है, संख्या नंबर ऑफ नंबर्स n का मान इसमें 111 लेकर के गलती करते हैं बच्चे। नहीं, ये n का मान 111 नहीं होगा। क्या होगा भाई? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहां से? ये होगा 111 तक। इसका मान क्या है? कुछ भी नहीं, यह साइड हो गया, यह साइड हो गया। अब योग किसका हो रहा है? योग किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। ध्यान से देखते जाइए आप लोग। अब होगा क्या? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, यूनिट डिजिट फॉर फर्स्ट 111 होल नंबर्स, ये होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 110। इट इज द राइट आंसर। आपका क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यह सम होगा, यह योग होगा, यह योग हो गया, यह सम हो गया। तो ये क्या मान देगा? ये मान देगा 55। 5 हो गया आंसर,
5, 5 एकम 5, इकाई अंक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट डिजिट वेरी वेल। इट विल टेक 4 और 5 क्लासेस। इसमें गुना कीजिए 111 में 55 से, ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5, 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 5 एकम 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 1 11, 5 1 100, ठीक है। गुना 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, जब करते हैं लिख देंगे ना। फिर 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 11, ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई का अंक। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही रुचिकर लगा होगा, और काफ़ी ही यह प्रश्नों को हल करने में सहूलियत वाला क्लास होगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं इसी तरह के पूछे जाते हैं। ये पूछे हुए सब प्रश्न थे, और यदि हम लोगों का इस पर कमांड हो जाएगा, 1-2 बार आप लोग और बना लेते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा बहुत और डिस्कस हम लोग करेंगे इसी चैप्टर पे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।